अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 11। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं, और बातें कर रहे हो विद्वानों जैसी। परंतु जो पंडित होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। बोरीज देखिए, यहाँ से कह सकते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण, जैसे दोस्त कहीं भटक जाता है तो उसको प्यार से और थोड़ा सा ज़ोर से, है ना, डांट भी लगाई जाती है उसको ट्रैक पे लाने के लिए। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहला ज्ञान ये दे रहे हैं कि भाई तुम बातें तो बहुत विद्वानों वाली कर रहे हो, मतलब तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन तुम बातें अज्ञानी वाली ही कर रहे हो। बिकॉज जो सच में ज्ञानी होते हैं, यहाँ पंडित शब्द यूज जो किया गया है उसका मतलब होता है एक लर्न पर्सन, जिसको नॉलेज हो, जिसको विजडम हो। वो कभी किसी के लिए शोक नहीं करते हैं, जीवित के लिए भी और मृत के लिए भी। तो यहाँ एक शोक वर्ड आया है। अगर हम वर्ल्डली लाइफ को देखें ना, तो हम जनरली सभी लोग एक हर समय क्या करते रहते हैं, लेमेंटेशन करते रहते हैं। इसको आम भाषा में हम हाय हाय भी कह सकते हैं। हाय, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, काश इसके साथ ऐसा हो जाए, है ना, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैक्सिमम लोगों का जो जीवन है वो रोने धोने में निकल जाता है। तो इस श्लोक से भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि एक्चुअली अगर आप समझदार हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल के लिए भगवान का कुछ एक स्पेसिफिक प्लान चल रहा है, और हम अज्ञानतावश खाली इस करोड़ों जन्मों की यात्रा में जो एक जन्म है, उसमें भी एक जन्म के अंदर कुछ घंटे या कुछ उसके दिनों को या में भी 1-2 सालों को असेस करते रहते हैं, और उसमें भी हम उसके बॉडीली लेवल पे कंफर्ट बढ़ रहे हैं या बॉडीली लेवल में उसको कष्ट आ रहे हैं, इसके बेस पे जजमेंट्स पास करते रहते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी के जीवन में सारी सांसारिक लेवल पे, शरीर लेवल पे बहुत कष्ट आ जाए, तो हमें लगना शुरू हो जाएगा हाय इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, और हम बहुत सारा समय ऐसा बिताना शुरू कर देंगे। या मान लीजिए हमें किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसके बारे में बातें कर करके हाय हाय मचा देंगे, देखो उसको बात करना नहीं आती, उसको ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो हम कुछ वैसे वाले स्टूडेंट्स हैं, 3 घंटे में एग्ज़ाम चल रहा हो, तो जैसे आपका फोकस आपकी एग्जामिनेशन शीट पे होना चाहिए या दूसरों की एग्जामिनेशन शीट पे होना चाहिए। तो यहाँ तो आप बड़े आराम से मुझे आंसर देंगे कि ऑफ कोर्स निखिल जी, हमारा ध्यान अपनी एग्जामिनेशन शीट पे होना चाहिए। बट हेलो, प्लीज़ जागिए। आप वो वाले स्टूडेंट हो इस पूरे लाइफ की एग्ज़ाम में जब आपका अपनी एग्जामिनेशन शीट के अलावा सभी जगह ध्यान है। तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके साथ सही ये नहीं हुआ या सही हो गया, उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। तो हर जगह पे हमने नॉर्मली लाइफ में क्या मचा रखी है, एक हाहाकार मचा रखी है। तो सच में जो विद्वान होते हैं, सच में जिनको भगवत ज्ञान एक बार मिल जाता है, वो बेसिकली सिंपल भाषा में इस जर्नी को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझ जाते हैं मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो ईश्वर हैं, वो कंट्रोलर हैं, वही सुप्रीम कंट्रोलर हैं। मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, और मेरी इनसिग्निफिकेंट बुद्धि से मैं ये क्यों सोचता रहूँ कि किसके साथ सही हो रहा है, गलत होता है। बिकॉज सच में अगर मैं भगवान में विश्वास करता हूँ तो मुझे ये समझ होनी चाहिए कि जो भी हो रहा है और जिसके साथ जो भी हो रहा है, जब हो रहा है, वही परफेक्ट है। और वैसे भी जब हम ये बातें सोचते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम शरीर के लेवल पे ही समझ रहे होते हैं लाइफ को। जैसे कि अर्जुन ये चैप्टर 1 में क्यों परेशान हो रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि उसको एक्चुअली लिटरली किसी को मार देना है, क्योंकि वो भी आत्म तत्व को नहीं समझता है। हम सब भी आत्म तत्व को नहीं समझते। हम ये नहीं समझ पाते कि जो भी हो रहा होता है वो किसी की सोल लेवल पे उसकी अगले लेवल की प्रमोशन के लिए हो रहा होता है ना। कई बार हो सकता है चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हों, जैसे कि आप क्लास 6 का एग्ज़ाम देते हो, होता डिफ़िकल्ट है, बट आप डिफ़िकल्टी से निकलते हो, पढ़ाई करते हो, फिर एक दिन क्या होता है कि आप क्लास 7 में पहुंच जाते हो। बट अगर कोई खाली डिफ़िकल्टी और स्ट्रेस की बात करेगा तो हो सकता है उसको लगे ये गलत हो रहा है। वैसे ही हम सब लाइफ में बहुत सिचुएशन में स्ट्रेस और डिफ़िकल्ट टाइम से निकलते हैं, लेकिन वो सारे डिफ़िकल्ट टाइम, स्ट्रेसफुल टाइम्स हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं।
ये बात जब हम पकड़ लेंगे और दूसरा हम ये बात पकड़ लेंगे, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, हु एम आई टू से कि किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं तो ये भी नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा आज मूड क्यों ख़राब हो गया है। तो जब हम विनम्र हो जाते हैं और भगवान के डिवाइन प्लान पे फेथ करते हैं, तभी ट्रू सेंस में हम विद्वान बनते हैं। उससे पहले की सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जीवन शोक में ही व्यतीत करेंगे। तो एक लर्निंग आप ये भी ले सकते हो कि शोक करना बंद कीजिए, जो भी हो रहा है उसको भगवान का डिवाइन प्लान मान के लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय।